वेल गाइज, यहाँ पर मेरे पास में आज के इस वीडियो में दो छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करके आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को आसानी से फ्रेम कर सकते हो इंग्लिश में। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास में दो वर्ड्स हैं, वो है एक है अनलेस एंड अनदर वन इज दैट अनटिल। ठीक है, दूसरा वाला हमारा क्या है, अनटिल है। ठीक है, तो दोनों ही सेंस, जो भी दोनों ही हमारे पास में वर्ड्स हैं उनका जो भी हमारे सेंस निकल के आता है उसमें कुछ इस तरीके से आता है, जब तक कि नहीं, जिसका हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ देखते हैं। जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं ना कि जब तक वो नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, जब तक स्कूल में क्लास टीचर नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक कि बारिश नहीं रुकेगी तब तक मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग अनलेस या फिर अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि क्या इनमें कोई डिफरेंस नहीं, तो हाँ, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, बट इन दोनों का जो मीनिंग आता है वो सेम है। ठीक है, जब भी हमको कंडीशन की बात होती है, कंडीशन का जब भी बात हो, लाइक कि जब तक कि क्लास में टीचर नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ना नहीं स्टार्ट करूँगी, तो ये क्या है, शर्त है, एक तरीके की कंडीशन है। तो हम लोग यहाँ पर अनलेस का यूज़ करते हैं। बट जब भी कभी भी है ना टाइम की बात हो जाती है, टाइम का भी यूज़ होता है। जैसे कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी, तो बारिश को रुकने में 2 4 6 घंटे भी लग सकते हैं, तो टाइम का पीरियड की बात हो तो वहाँ पर लोग अनटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो बोलने में कहीं पर भी दोनों में से किसी एक का कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सो नंबर फर्स्ट पे देखिए, एक हमारे पास में सेंटेंस है कि जब तक आप बाथरूम में गाना नहीं गाओगे तब तक आप सफल गायक कैसे बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना एकदम अच्छा सा सेंटेंस है। जब तक आप गाना गाओगे नहीं, जब तक आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज़ को कैसे उसमें किस तरीके से आप मास्टर बनोगे, है ना। तो यहाँ पर जब तक आप बाथरूम में गाना नहीं गाओगे तब तक आप सफल गायक कैसे बनोगे। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो भी कॉमा के बाद वाला सेंटेंस होता है ना उसको फ्रेम करना होता है, जिससे कि हम लोगों को आसानी हो जाए। तब तक आप सफल गायक कैसे बनोगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल सिंगर, है ना। हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल सिंगर अनलेस यू सिंग सॉन्ग इन द बाथरूम। जब तक आप बाथरूम में गाना नहीं गाओगे तब तक आप सफल सिंगर नहीं बन सकते। ठीक है, तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास में दूसरा सेंटेंस है, वो है कि जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है कि कॉमा के बाद वाले सेंटेंस को सबसे पहले फ्रेम करना रहता है, और इस तरीके से हम लोग उसको फ्रेम कर सकते हैं कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा, हाउ विल आई गो आउट साइड। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि हाउ विल आई गो आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, आउट ऑफ द हाउस बोल सकते हो, या फिर आउटसाइड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो जो आपका मन हो। ठीक है, अनटिल, अब यहाँ पर हमने अनटिल इस वजह से यूज़ किया क्योंकि टाइम की बात हो रही। ठीक है, अनटिल द रेन स्टॉप, जब तक कि बारिश रुकेगी नहीं तब तक मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पर नो नॉट का हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि अनटिल और अनलेस जो है खुद अपने आप में ही निगेटिव सेंटेंस को फ्रेम, मतलब अपने आप में खुद ही एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब नाउ हमारे पास में एक थर्ड वन को जो है हमारे पास में सेंटेंस, वो कुछ इस तरीके से है, जब तक गोविंदा ठुमका नहीं लगाएगा तब तक जनता उसकी फिल्म कैसे पसंद करेगी। ठीक है, तो ठुमका लगाना इज व्हाट, लाइक डांस करना, है ना। अब आप कुछ भी लिख लो उसको अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल वर्ड्स को यूज़ करेंगे, डांस को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब तक गोविंदा ठुमका नहीं लगाएगा तब तक जनता उसकी फिल्म कैसे पसंद करेगी। तो अब ये क्या है कि हमको जो भी कॉमा के बाद वाले सेंटेंस को यूज़ करना है ना, तब तक जनता उसकी फिल्म कैसे पसंद करेगी, इसको फ्रेम करिए सबसे पहले। तो हाउ विल द पब्लिक, जनता को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पब्लिक बोल सकते हैं ना। हाउ विल द पब्लिक लाइक गोविंदास फिल्म, है ना, गोविंदा की फिल्म को कैसे पब्लिक पसंद करेगी। हाउ विल द पब्लिक लाइक गोविंदास फिल्म अनलेस ही डांस, जब तक कि वो डांस नहीं करेगा, नाचेगा नहीं, तब तक उसकी फिल्म को पसंद नहीं किया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारे पास में एक सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो है कि आपको तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक आप अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये एडवांस का है, लेवल का है, बट आप इसको बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, आपको तब तक शादी नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट गेट मैरिड, है ना। बस इतना ही से तो लिखना है, यू शुड नॉट गेट मैरिड, आपको तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट गेट मैरिड अनटिल, अनटिल जब समय की बात हो रही ना, तो अनटिल यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपने पैरों पर खड़े होना इज वॉट, स्टैंड ऑन योर ओन फीट। दैट्स इट। सो दोस्तों यहाँ पर इतना ही सी ये बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नए स्ट्रक्चर को समझेंगे, जानेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।